नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फार्मिंग 27 में। आप ये जो खेत देख रहे हैं इसमें लगी है गेहूं की DBW 222 वैरायटी। और इस वैरायटी में एक समस्या जो इस समय देखने को मिल रही है वो है ग्लूम ब्लोच नामक बीमारी की। और इस बीमारी में आपके जो बालियां हैं उनमें भूरे या बैंगनी रंग के धब्बे देखने को मिल रहे हैं। और धीरे धीरे जब ये बीमारी काफ़ी बढ़ जाएगी तो यही भूरे और बैंगनी धब्बे धीरे धीरे बालियों के अंदर दानों को भी अफेक्ट करेंगे और उनका रंग भी काला हो जाएगा। यानी इस तरीके से हमारा उत्पादन और हमारी गुणवत्ता प्रभावित होगी। तो अगर हम बात करें ये बीमारी आती क्यों है, तो ये बीमारी आपकी तापमान में ज़्यादा उतार चढ़ाव की वजह से देखने को मिलती है। और अगर इसके हम इलाज की बात करें तो इसमें हम इलाज के रूप में, चूँकि ये एक फंगस जनित बीमारी है यानी फंगस की वजह से ये प्रभावित होती है, तो इसमें हम एक फंगिसाइड का ही प्रयोग करेंगे। यानी ऐसा फंगिसाइड जो सिस्टेमिक और कॉन्टैक्ट दोनों तरीके से काम करे। इसके लिए हम जो फंगिसाइड यूज करेंगे उसका नाम है एजॉक्सीस्ट्रोबिन 11% प्लस टेबुकोनाजोल 18.3%। यानी दो फंगिसाइड जो सिस्टेमिक और कॉन्टैक्ट दोनों तरीके से काम करता है, यहाँ पर हम प्रयोग में लेंगे। अगर हम बात करें इसके डोज की तो यहाँ पर हम इसकी डोज रखने वाले हैं 200 ml प्रति एकड़ की दर से। यानी 200 ml इस दवाई की मात्रा को हम 1 एकड़ खेत में प्रयोग करेंगे। दवा को हम अच्छी तरीके से घोल बना लेंगे, उसके बाद इसका खेत में ले जाकर स्प्रे करेंगे। और दोस्तों मात्रा का विशेष ध्यान रखें, यानी मात्रा आपकी रहेगी 200 ml प्रति एकड़। 200 ml दवाई आपको 1 एकड़ खेत में छिड़काव करना है। इस तरीके से अगर आप इस सिस्टेमिक और कॉन्टैक्ट फंगिसाइड यानी इन दोनों का मिश्रण युक्त जो दवा है या टेक्निकल जो है, इसका जब हम प्रयोग करते हैं तो हमारे खेत में जो ये बालियों में जो भूरा या बैंगनी रंग का जो धब्बा देखने को मिलता है, ये दोस्तों पूरी तरीके से ख़त्म तो नहीं होगा, क्योंकि एक बार जो ये धब्बा पड़ जाता है तो वो पूरी तरीके से फिर जाता नहीं है। लेकिन हाँ, ये दवा ये करती है कि इसको फिर बढ़ने नहीं देगी। यानी जो धब्बा पड़ चुका है उसी पे ये उसको फिर रोक देगी, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ने देगी। यानी अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो आपके बालियों के अंदर जो दाने हैं उनकी चमक को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा, यानी उनके दाने काले जो हो जाएंगे और उनकी जो गुणवत्ता प्रभावित होगी उसको वो ख़राब कर सकता है। तो ये दवा आप जब प्रयोग करेंगे तो आपकी उसी स्टेज पर रोक देगी, यानी इस बीमारी को बढ़ने नहीं देती है। तो इस तरीके से आप दवा को अच्छी तरीके से घोल लेने के बाद टैंक से स्प्रे कर सकते हैं और इस प्रकार से इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। चूँकि ये बीमारी इस समय खेत में लग चुकी है तो अब हम इसका स्प्रे कर रहे हैं। लेकिन यदि आपके खेत में या आप यदि यह वैरायटी लगाते हैं तो अगर बालियों को निकलने से पहले ही आप एक बार इस फंगिसाइड का स्प्रे कर देते हैं तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं दोस्तों।